बच्चों स्क्रीन पे दो सवाल लिखे मैंने, एक ऊपर एक नीचे। इस समय नवोदय विद्या ज्ञान की कोई भी परीक्षा हो, ये सवाल आ रहा है और ये अभी 2023 की परीक्षा में आया था। इस सवाल को अधिकतर बच्चों ने रॉन्ग किया। सवाल क्या था? आप क्लास 5th या 6th में महज इतना सीख के आते हैं, 3 अंकों की 4 अंकों की छोटी संख्या क्या और बड़ी संख्या, और उनका अंतर बताएं या योग बताएं। कुछ भी आ सकता है। 5वीं क्लास की एकेडमिक क्लास हो या कॉम्पिटिशन क्लास हो, सभी के सिलेबस में ये सवाल है। अगर मैं कहूँ इसका आंसर क्या होना चाहिए जो कि 2023 की परीक्षा में सवाल पूछा गया है, तो देखिए 970,4 से बनी हुई सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। ऐसे सवालों में आप सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट पहले लिखेंगे। स्क्रीन पे देखिएगा, सबसे बड़ी डिजिट हमें दिख रही है बच्चों, 9 दिख रही है। क्या दिख रही है? 9। सबसे पहले मैंने लिखा 9। इसके बाद इससे छोटी डिजिट जो हो, इससे ठीक छोटी डिजिट जो हो, हमारे पास बोर्ड पे 3 डिजिट हैं, 7 भी है, 0 भी है, 4 भी है। लेकिन 9 के बाद जब हम रिवर्स चलेंगे तो उल्टी डिजिट हमें पहले कौन मिलेगी? 7 हुआ। 7 के बाद अब मेरे पास 0 भी और 4 भी है, तो 0 डालना कि 4 डालना? तो पहले बड़ी 4 डालेंगे आप, और 4 डालने के बाद लास्ट में क्या डाला? 0। बस आवाज नहीं मिटाओ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी बन चुकी है। अब नंबर आता है 4 अंकों की सबसे स्मॉलेस्ट क्या बनेगी? स्मॉलेस्ट में अक्सर बच्चे 0 पहले डाल देते हैं। कई बच्चों ने क्या किया, सबसे पहले क्या लिख दिया? 0, 4, 7, 9। बच्चों इसमें 4 अंक है ही नहीं है। अगर आप 0 को स्टार्टिंग में लिख देंगे तो वो 4 अंक बनेगा ही नहीं। इसमें डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4, 4 अंक है। कितने अंक हुए? 3। तो ये बिल्कुल ही गलत है आपका। 4 अंक कैसे बनाएंगे? 0 को आप बीच में डालिए। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या उठाइए। सबसे छोटी संख्या देखेंगे, इन सब में सबसे छोटी हमारी संख्या है 4 है। 4 के ठीक बाद 0 डालिए। 0 के बाद अभी संख्याओं के हम घटते क्रम में डाल रहे थे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आरोही क्रम में। अब डालेंगे आरोही, बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो 0 के बाद अगला सबसे बड़ा, अब अगला नंबर किसको आना चाहिए? 2 है, 7 और 9। तो 9 पहले कि 7? 7। ये हो गया 7 और ये हो गया 9। एग्जामिनर ने पूछा था इनका अंतर क्या होगा, डिफरेंस। अब भैया घटाना नहीं आता है तो पढ़ाई बंद कर दो, फिर यहाँ आने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप ये घटा नहीं सकते हैं, ये सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। यहाँ आके किराया बर्बाद ना करें। अच्छा, जो सब तुम लोग इतनी दूर दूर से आए हो, बात समझ रहे हैं? सबकी तरफ कैमरा करें। अभी तो मेरी ही तरफ है, ठीक है? तो आपको आने की जरूरत ही नहीं है। घटा लेंगे ना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर एक ऐसा सवाल नवोदय का हम बताने जा रहे हैं, कंपटीशन में भी पूछा जाता, नवोदय विद्या ज्ञान में भी आया, जिसको आप ही नहीं, रायबरेली के टॉप स्कूल के 9th-10th के बच्चे नहीं कर पाए। उसका मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो है। उस सवाल को मैंने 9th-10th के रायबरेली के बच्चों को दिया, जो 9th-10th इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, रायबरेली के बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। वो मैं नाम नहीं लूँगा किसी स्कूल का। और वो बच्चे भी वो भाग नहीं कर पाए हैं। वो नवोदय की परीक्षा में आया था, वो भाग मैं आपको देने जा रहा हूँ, और देखते हैं कि उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जल्दी से पेन कॉपी बाहर निकालिए और नोट्स लिखिए। तो बच्चों, स्क्रीन पे दिखने वाला ये सवाल देखने में बहुत ही मामूली सवाल दिख रहा होगा, लेकिन ये सवाल नवोदय की परीक्षा में 2023 में आया। 2023 का पूछा गया सवाल है, और नवोदय ने बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इस तरह के सवाल आते हैं। विद्या ज्ञान है, अभी आप मैथमेटिकल ओलंपियाड देंगे, वहाँ से सवाल मिलेंगे आपको। सैनिक स्कूल का है, पेट जैसी परीक्षाएं, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में सवाल आते हैं। और इस सवाल को आप 5th क्लास के स्टूडेंट तो बात छोड़िए, 9th-10th के सीबीएसई बोर्ड के बच्चे नहीं कर पाए हैं। 9th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के बच्चे नहीं कर पाए, जो कि रायबरेली के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले हैं। मेरा उसके पास प्रूफ है।
कोई देखना चाहेगा तो मैं दिखा सकता हूँ, मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लूँगा। ये है गुणवत्ता कि 9th-10th के बच्चों को इतने नॉमिनल से डिवाइड नहीं आते हैं या डेसिमल का डिवाइड नहीं आता है। आपको सीखना है। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे सवालों में सबसे पहले हमें आना चाहिए डेसिमल को हम बैलेंस कैसे करते हैं। डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस अगले 10 मिनट के वीडियोस में हम आपका टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं डेसिमल। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? डेसिमल, जिसको हम हिंदी में दशमलव भी बोलते हैं। दशमलव की शुरुआत आपकी क्लास में क्लास 3rd और 4th से स्टार्टिंग हो जाती है, लेकिन 9th-10th आते आते भी इसका बच्चा ठीक से सवाल कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आपको इसकी रूलिंग नहीं पता है। लेकिन आज के वीडियो के बाद आप ऐसे सवालों को कभी भी गलत नहीं करेंगे। इसी सवाल को पहले उठाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए ऊपर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं। मैं काउंट करता हूं, आप कोई आवाज नहीं करेंगे, केवल मेरी बात सुनिए। 1 2 3। जितने डिजिट दिखे नीचे जाके अपोजिट जाके इनटू करके 1 के आगे उतने जीरो बढ़ा दीजिए। 1 2 3, ये हमने 3 जीरो बढ़ा लिए। नीचे आइए, अब नीचे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 है। एक ये डेसिमल कट मारा, ऊपर क्रॉस किया और 1 के आगे कितने जीरो? ये हो गया। इस सवाल थोड़ा यहाँ आपको गंदा लग रहा होगा, मैं फिर से कॉपी पेस्ट करता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर करके बताता हूं, ठीक है। ये 4 ये मेरा है, एक मिनट, 4.239 अपॉन 0.9। बेटा आवाज नहीं, प्लीज 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 प्लीज। 4.239 अपॉन 0.9। चलिए, वेरी फास्ट, यस। मैंने कहा डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करनी है। डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। जितनी डिजिट दिखे नीचे तो 1 हमेशा होता है, क्योंकि 1 से गुणा करने पे, 1 से भाग करने पे किसी सवाल की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 लगा लिया, कोई फर्क नहीं। हमने कहा तुम्हारा वजन 10 किलो है, ठीक है। अच्छा हटाओ, दूसरा एग्जांपल देते हैं, ये सवाल लंबा हो जाएगा, छोड़िए इसको। 3 डिजिट है, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, बढ़ा लिया। अब नीचे का डेसिमल बैलेंस करो। ये डेसिमल कट किया तो अपोजिट जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। क्रॉस लगाया और कितना 1 लिखा, कितना जीरो बढ़ाया? ठीक। अब ऊपर नीचे जीरो काट लीजिए, पहले काट ले। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब ऊपर बचा, दशमलव खत्म हो गया है, दशमलव क्या हो गया? कट। ऊपर बचा 4239 अपॉन नीचे बचा 9 × 100। अब 9 से इसको काटने का प्रयास करें। अच्छा हाँ, जो बच्चे छोटे हैं, 5th क्लास वाले हैं, इस तरह ओरल काटना सीख लीजिए। अगर सवाल में स्पीड लानी है तो वो तरीका छोड़ दीजिए, बगल में हाशिया बनाते हो, लंबा चौड़ा भाग करते हो, करते हैं ना आप लोग, वो तरीका छोड़ दीजिए। उस स्पीड से करोगे तो आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको टेबल लर्न कराई जाती है, और आप लोग को टेबल बहुत अच्छी आती है, हमको पता है। किसी को 20 तक आती है, किसी को 22 तक, किसी को 29 तक आती है, और सारे बच्चे 19 और 17 की टेबल में गच्चा खा जाते हैं। चलिए आइए, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ओरल काट लेंगे ना, ये अलग रफ में भाग कर लीजिए। 9 4 जा 36, 9 7 जा 63 एंड 9 1 जा 9। बेटा इधर देखें, ए बेटा इधर देखें, इधर देखो नहीं, अगली क्लास में आउट। समझिए, अगर हम पूछेंगे क्रॉस आंसर नहीं दे पाए तो अगली क्लास में टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। अब आया 471 डिवाइडेड बाई 100। अच्छा, जब कभी नीचे 100 आए, 10 आए, 1000 आए, तो एक डिवाइड करने का रूल सीख लो, सबसे आसान। जितने नीचे जीरो दिखे वो डिवाइड करना हो, उतने अंक बाद उधर डेसिमल लगा दीजिए।
नीचे कितने जीरो हैं? उधर से 2 डिजिट काउंट करो, 1 2। यहाँ लगा दे? अरे पहले ही लग गया। तो ये हमने कट मारा 100, तो डेसिमल कहाँ गया? 4.7। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल, इसको नोट करेंगे क्या? एक नोट करना हो, नोट। आइए एक सवाल और देते बच्चों। 475 अपॉन, मान लो डिवाइड करना है 10 से। किस डिवाइड करना है? अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, 5 से टेबल शुरू कर देंगे काटना। बहुत बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। दिस इज द रॉन्ग प्रोसेस। ये तरीका क्या है? गलत है। जब नीचे जीरो है तो काटने क्या मतलब है? 4 7 5 जीरो है, कितने जीरो? 1 की 2, तो डेसिमल कितने पर? 1 हो गया। अगला एक सवाल और, 983 ऐसे आ जाए, ये आ गया, और नीचे आ गया मान लो 3.33। अब इसमें यहाँ आ गया फिर 10.5, नीचे आ गया इंटू 9.5। अब डेसिमल बैलेंस करें। एक तरीका और होता है, कभी कभी आप जीरो मत बढ़ाओ, ऊपर नीचे जितने सैनिक हो उनको उड़ा दो, डेसिमल उड़ा दो। इधर दशमलव के बाद कितने सैनिक हैं? 1, मतलब एक ही है। इधर कितने हैं? तो इसका डेसिमल इसके डेसिमल से कट गया। कट जाएगा ना भाई? क्यों कट जाएगा? जब तुम ऊपर काटोगे तो एक जीरो कहाँ गिरेगा? नीचे। और नीचे काटोगे तो एक जीरो कहाँ गिरेगा? तो ऊपर वाला नीचे से क्या हो जाएगा? फिनिश। जिससे फाइट होती है, तो फाइट में जब सैनिक बराबर होते हैं तो क्या होती है? फाइट क्या जाती है? बराबर क्यों जाती है? नहीं भाई, जिससे हम लोग गेम खेलते हैं, 4 बार आप जीते 4 बार हम जीते, तो हिसाब किताब क्या हो जाएगा? बराबर। तो एक डेसिमल ऊपर एक डेसिमल नीचे। तो एक तरीका डेसिमल काटने का ये भी होता है। लीजिए भैया, ये डेसिमल तो भाग गया, गया आउट। अब यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं? 3 है। डेसिमल के बाद कितनी है? यहाँ कितनी है? 2। ऊपर कितने सैनिक थे? 3। नीचे कितने सैनिक? 2। ऊपर के 3, नीचे के 2, कितने खत्म हो जाएंगे? 2। ऊपर कितने बढ़े? 1। अरे ऊपर कितने सैनिक बढ़े? 3, मतलब टोटल कितने थे? 3। नीचे कितने थे? 2 से 2 फाइट करेंगे, मर जाएंगे। कितने बचेंगे? तो एक डेसिमल इसके पास खाली बचेगा, और ऊपर का डेसिमल जब हटेगा तो जीरो कहाँ जाएगा? नीचे के ऊपर। सीधे मारो ना, ऐसे क्या मतलब वो सब लिखने का? 9831 इंटू 105 अपॉन 333 इंटू 95। अब जो एक सैनिक बचा था उसका जीरो कहाँ गिरेगा? नीचे। तो नीचे चाहे किसी के बगल में लगा दो या अलग लिख दो। 10 हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? एक और देखो, चलो सीख लो, दोबारा बताऊंगा नहीं है मैं। 24.5 इंटू 9.23 अपॉन 10.1। बैलेंस करें? बैलेंस करें? चलो ऊपर के सैनिक काउंट करो। दशमलव बाद कितने? 1। दशमलव के बाद तो ऊपर टोटल कितने हो गए? 3। अरे 2 यहाँ बैठे हैं, सॉरी 1 यहाँ बैठा है, 2 कितने हो गए टोटल? 3। मतलब 3 जीरो नीचे जाते हैं, लेकिन नीचे से भी जीरो आएंगे ना ऊपर, तो लड़ जाएंगे, अपन टकरा जाएंगे। भाई ये जीरो चला नीचे से एक लेकर के चला, नहीं जाएगा क्या? एक मिनट करा लगा। इसका जीरो कहाँ जाएगा? नीचे। इसका भी कहाँ जाएगा? नीचे। इसका भी कहाँ जाएगा? 3 एरो नीचे आ रहे हैं, ये खत्म हुआ। इसको एरो कहाँ, जीरो कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 1 से खत्म कर लो, कितने जीरो एक्स्ट्रा जाएंगे? कहाँ जाएंगे? तो सब, अब सारे डेसिमल खत्म, सारे डेसिमल। तो ऊपर क्या लिखा जाएगा? 2 4 5 इंटू 9 2 3 अपॉन 101 इंटू 1 के बाद कितने जीरो? हो गया? ये आसान है ना?
तो ऊपर से सैनिक गिरा दिया करो एरो बना के, पता चल जाएगा। ठीक है, हटाएं इसको, सीख गए। चलो एक करके दिखा दो, आप करेंगे। 4.9 इंटू 2.40 अपॉन 2.25। खाली नीचे बता दो क्या आएगा, काटना पीटना बाद में। अरे दशमलव काट के कितने जीरो कहाँ जाएंगे? बस दो नीचे जाएंगे सर, एक नीचे जाएगा सर, एक नीचे और सर, एक नीचे आएगा, डिसाइड कर लो नीचे कितने जीरो जाएंगे। एक जाएगा, दो जाएंगे सर, एक जाएगा सर, एक जाएगा सर, एक जाएगा। दो वाले कौन है भाई? दो देखते हैं भाई, हो सकता आगे सही हो। ये दशमलव कटेगा, कलर बदल देना। इसका जीरो कहाँ जाएगा? एक सैनिक नीचे गया। यहाँ से कितने सैनिक जाएंगे? जाएंगे। नीचे से कितने सैनिक ऊपर जाएंगे? कितने जाएंगे? ये दो सैनिक से कितने सैनिक बचे हैं? ऊपर से नीचे की तरफ कितना बचा? तो भैया 49 240 बट्टे 225 इंटू कितना? 10 की 100। अब भैया हाँ जीरो से अब अच्छा बाद में काटना, सब काट लेना, घर जाके काट लेना, कुछ घर के लिए काम छोड़ लो भैया। ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, कर लियो फिर भाग, आ जाइए आंसर, नोट करो। ठीक, आसान था। अभी तक यही नहीं कर पा रहे थे, ये सवाल आएगा समझ में? अब आया, लेकिन 2-3 लेक्चर बाद फिर भूल जाओगे। अरे देख लेना बेटा, ये सवाल सभी परीक्षाओं में बहुत आता है, रिपीट डिजिट वाला इसको बोलते हैं। रिपीट डिजिट सवाल है, बहुत आसान है। इसका शॉर्टकट भी है, इसका लॉन्ग कट भी है। शॉर्टकट क्या है? जब कभी आपको रिपीट डिजिट लिखे, ऐसे लिखी गई हो, तो एक तरीका है भाई, आप अपने तरीके से सॉल्व करिए। कौन तरीका है? वही वाला बेसिक वाला, कि सबसे बड़ी डिजिट लिख लो आप, 0.666 लिखा। अब ध्यान रखना, दशमलव के जोड़ का नियम यही है, दशमलव का जोड़ घटाना ये कहता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल, अगर आप सेट कर लेगा तो आंसर आपका आ जाएगा। फिर अगला कौन सा? ये 0.66 हो गया, फिर अगला 0.66 और फिर 0.6। अब जोड़ लीजिए 6 का। अब इसीलिए टेबल पढ़ाई जाती है, 6 2 जा 12, 6 की जाए 3 and 1 3, 6 4 जा 25 और 4 पे हो गया। अब एक तरीका ये हो गया जो कि बच्चे को पता होना चाहिए, इसको पहले आप जल्दी से नोट करो। ये पता है सबको? जल्दी नोट करिए। चलिए बच्चों, एक तरीका आपका ये हो गया। दूसरा तरीका इसका बताते हैं आपको हम, शॉर्टकट, कि बिना पेन लगाए इन सवालों को कैसे आप सॉल्व कर लेंगे। बिना पेन के सवाल होगा, पेन कोई मतलब नहीं है। इसका शॉर्टकट बहुत प्यारा है, देख लीजिए। जब इस तरह के नंबर रिपीट हो, पहले देखो 6 कितने बार रिपीट हुआ है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। वहां से रिवर्स गिनती लिखना शुरू करो, 4 जहां तक रिपीट हुआ है, 4 3 2 1। अगर 3 टाइम रिपीट होता लिखते 3 2 1, और जो रिपीट नंबर है, जो रिपीट किया उससे मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 6 हो गया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 1 19, 6 4 जा 24 1 5। डेसिमल कितने पे था अधिकतम? 1 2 3 4 हो गया। ये है ट्रिक्स, ये ज्यादा इजी है ना? अब बड़े बड़े सवालों को आप इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल और बताएं, सब समझ में आएगा। लीजिए 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777। अब की 7 कितने बार रिपीट हुआ है? 3 बार। 7 कितने बार रिपीट है? 3 टाइम। तो 3 2 1 इंटू 7, 7 1 जा 7,
7 टू जा 14, 7 3 जा 21, 22 डेसिमल। डेसिमल कितने पे गया अधिकतम? हो गया? क्लियर? एक और भैया, अच्छा एक तरीका और, अगर डेसिमल ना लगा होता तो उसका भी तरीका है। 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 3 कितनी बार रिपीट है? 4 टाइम। इस बार डेसिमल है? जब डेसिमल ना हो तो सीधी गिनती लिखो वहां तक, अभी उल्टी लिखे थे ना। 1 2 3 4 और उससे मल्टीप्लाई करो 3, 3 चौक 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 1 10, 3 2 जा 6, 3 1 जा ओ 4 तक रिपीट है ना। इसका मतलब आप लोग बोर्ड बहुत अच्छे से देख रहे हैं। इससे ये पता चलता कोई बच्चा सो नहीं रहा है। ये मैंने जान के डाला था, बच्चे ध्यान दे रहे हैं कि ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ बच्चे जो लोग बोले कि हाँ इतना इतना है, वो बच्चे ध्यान दे रहे थे और बाकी बच्चे क्या कर रहे थे? सो रहे थे। चलिए सही करते हैं। तो ये देखिए क्या क्या क्या, नो 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 नो, क्लीन। फिर से देखिए 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 3 3 3 तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 इंटू 3 करेंगे। क्लियर? जो नंबर है 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 1 10, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3 7 0 2। अब लगा लेंगे। तो ऐसे बड़े बड़े सवालों को आपको, तो बच्चों जो मैंने टॉपिक दिया क्लियर हो गया? अब इसमें से कोई प्रश्न पूछा बता सकते नहीं बता सकते हैं? तो आज मैथ का लेक्चर तो ओवर होता है। कुछ हम कॉमन जीएस के सवाल पूछ रहे हैं, उन प्रश्नों को उत्तर आपको देना है। तैयार हैं? चलिए तो बच्चों आज पहला लेक्चर आपका जीएस का था। अब देखते हैं कितने प्रश्न के उत्तर आप दे सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न, भारत का वह राज्य जो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, कितने लोग बताएंगे? बताएंगे? आप बताओ बेटा। आप बताओ। राजस्थान। आप बताओ बेटा। राजस्थान। डाउन हुई। भारत के साथ सबसे लंबा कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है? कौन बताया था मैंने? राजस्थान। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की समुद्र तटीय, समुद्र तट समझ रहे हैं? समुद्र तट सबसे लंबा है, आपको पता है? बता बेटा। और तेज बोलो। आप बताओ। गुजरात। गुजरात। कौन है? गुजरात। तो भारत के सबसे लंबा समुद्र तट रखने वाला राज्य कौन है? गुजरात। अगला प्रश्न, भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? काजीरंगा कहाँ है? डाउन करो। जनसंख्या के अनुसार भारत का द्वितीय सबसे बड़ा राज्य, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन कौन सा है? कौन बताएगा? पीछे से आप बताओ बेटा। महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। इतना क्लियर? भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है? तुम बता बेटा। कौन है? बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत के दो ऐसे पड़ोसी देश जो बॉर्डर भारत के साथ शेयर करते हैं लेकिन जली बॉर्डर शेयर करते हैं, वाटरलैंड। तुम बताओ। श्रीलंका और मालदीव। क्लियर हुआ? यस सर। तो आज का लेक्चर ओवर करें? यस सर। अब नेक्स्ट आपका चलेगा हिंदी और रीजनिंग। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर इतना ही।
तो दोस्तों मैं सतीश टीम सुपर 33, अगर आप मैथमेटिकल ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी आपका बच्चा कर रहा है, क्लास 5th से लेके 8th में किसी क्लास में है, मैथमेटिकल कोई प्रॉब्लम है, मैथ्स में कमज़ोर है, जीएस में कमज़ोर है, या किसी कंपटीशन की तैयारी या बेस अच्छा करना चाहता है, कांटेक्ट करें टीम सुपर 33, डिग्री कॉलेज चौराहा। ये क्लासेस पूर्णतः निःशुल्क हैं। प्राथमिक स्कूल के जो भी बच्चे हैं, जिले में कहीं भी हैं, संडे सुबह मॉर्निंग 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। हाँ, ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो बच्चे मेधावी हैं और प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हैं। उनके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7860203111, या आपका बच्चा अगर यहाँ तक नहीं आ सकता है, यूट्यूब पे जाइए, सुपर 33 को सर्च करिए, वहाँ पर हमारे लगातार वीडियोज़ अपडेट होते हैं। क्लासेस से संबंधित जो भी हम बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं, दूर दराज बच्चा बैठ के पढ़ सकता है। ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, वो आप जाके ऐप डाउनलोड करें सुपर 33, उस पर सारे लेक्चर हैं, बच्चा बैठ के घर पे भी तैयारी कर सकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश।